नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली व लियु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक़ और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुख़्सत हो रहा है, जुदा हो रहा है, और आज जो है 13वां रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक के महीने का और दूसरा जुमा है। आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर चंद नसीहतें लेके आपके सामने आया हूँ रमज़ान के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यूँ तो सुनने सुनाने का सिलसिला एक ज़माने से चला आ रहा है। हर ज़माने के अंदर लोगों ने अल्लाह के बंदे को समझाया, समझाते रहे और समझाते रहेंगे, लेकिन बहुत कम, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को सुनने के बाद अमल की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुकते हैं, अपने आप को बनाने की, संवारने की कोशिशें करते हैं। वरना हकीकत तो ये है, अक्सर का हाल ये है, कितना भी सुना लो सुनेंगे, मानेंगे नहीं। कितना भी बता दो, आपकी बात सुन के जाएंगे, अमल नहीं करेंगे, अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, अपनी धुन में मगन रहेंगे, और जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात में फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ए हमारे नबी, नसीहत कीजिए, नसीहत करते रहिए, ये नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। इसी बुनियाद पर ये जुमा के खुतबे होते हैं ताकि अल्लाह के नेक बंदों की बात समझ में आ जाए और वो अपने आप को बनाने संवारने। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के महीने का यह 13वां रोज़ा है और 12 रोज़े हमसे छूट चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने मौजू की वजाहत करूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 दिन जो आपके गुज़रे हैं, ये आपने अपने आप को कितना इन दिनों के अंदर बनाया, कितना आप अल्लाह के सामने झुके, कितना अपने रोज़े रख के अल्लाह की इबादतें की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश की। ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जो 12 दिन गुजारे हैं ये रमज़ान के महीने के, ये किस तरीक़े से गुजारे हैं। अगर आपने लअल्लकुम तत्तक़ून वाली बात पे अमल किया, अल्लाह के सामने भी झुके, दुआएं की आपने, अल्लाह से मांगा, तो वाकई काबिल तारीफ़ है आपकी ज़िंदगी। लेकिन अगर आप जैसे थे वैसे ही रहे,
आपने सहरी खाई, रोज़ा रखा और अपनी दुनिया के कारोबार में मगन हो गए, बिज़ी हो गए, न अल्लाह का जिक्र किया, न नवाफिल का एहतमाम किया, न सुन्नतों का एहतमाम किया, न दुआओं का एहतमाम किया, न अल्लाह से मांगा, न गिड़गिड़ाए, न अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, न गरीबों का ख्याल किया। अगर ये सारे काम नहीं किए तो फिर आपकी ज़िंदगी जैसी थी वैसी की वैसी ही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, माफ़ियों का महीना है, बख्शिशों का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है और अपने आप को निजात दिलाने का महीना है, जन्नत के नज़दीक जाने का महीना, जहन्नम से बच जाने का महीना है। तो सोचा कि कुछ नसीहतें आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप उन नसीहतों को सुनने के बाद अमल की कोशिश करें और जन्नत के अंदर आप दाखिल हो जाए, जहन्नम से बच जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मौसम के ताल्लुक़ से, रमज़ान के ताल्लुक़ से, वो है दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह के सबसे नज़दीक आ जाता है। और हकीकत ये है जब रमज़ान का महीना आता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी लज्जत, बेचैनी पाई जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुकने की, अल्लाह की तरफ आने की। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उनकी सुबह शाम ऐसे गुजरती है कि वो अपने आप को अल्लाह की तरफ झुका देते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने गुनाहों पे नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से अपने आप को बख्शवाते हैं, माफ़ करवाते हैं। अब देखना ये है कि आपने कितना अपने आप को माफ़ करवाया, आप कितना अल्लाह की तरफ झुके, आपने कितनी कोशिशें की अल्लाह के सामने झुकने की, अल्लाह को मनाने की, अल्लाह को राज़ी करने की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। आमतौर पर हमारे समाज के अंदर सबसे अजीब मसला जो है वो ये है दुआ के ताल्लुक़ से। दुआ हकीकत में एक इबादत है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है और अल्लाह से दुआ मांगनी भी चाहिए, दुआ करनी भी चाहिए। लेकिन जब तक आदमी को सिस्टम का पता ना हो, नियम का पता ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चे को मस्जिद में ले आए, बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन आपने उसे तरीक़ा नहीं बताया, उसे सिखाया नहीं, बच्चा बड़ा होता चला गया, उसे पता नहीं नमाज़ कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, बस वो अपनी धुन में मगन है। आया मस्जिद में, जैसा देखा सब कुछ करके चला गया, क्या पढ़ा उसने, कुछ नहीं पता उसे। क्यों? आपने सिखाया नहीं, बताया नहीं। जब बताएंगे कि बेटा जब अल्लाह हुक्म कहते हैं तो सना पढ़ते हैं, फिर फातिहा पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, इस तरह सारी दुआएं होती हैं तो बच्चा सीखेगा। इसी तरीके से दुआ के ताल्लुक़ से हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, थोड़ी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। आमतौर पर आप देखते हैं जुमा की नमाज जब ख़त्म होती है, होता क्या है, सलाम फिरते ही बस या तो लोग भागते हैं, जो एक आदमी का अपना सिस्टम बना हुआ है, या सलाम फिरते ही बस इंसान के हाथ उठते हैं और आदमी दुआ मांगने लगता है। ये सिस्टम नबी ने हमें नहीं दिया है। नबी ने दुआ मांगने से मना नहीं किया। अल्लाह ने तो खुद कहा कुरान में वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ नबी जब मेरे बंदे पूछे मेरे बारे में तो कहे तो मैं तो नज़दीक हूँ। उजीब दावत अद्दाह, पुकारने वाले की पुकार, जब वो मुझे पुकारता है मैं सुनता हूँ। अल्लाह तो खुद कहता है दुआ करो, मुझसे मांगो। लेकिन जो हमने सिस्टम बनाया दुआ का, ये दुआ का सिस्टम सही नहीं है। अब हालात ऐसे हैं, वक्त ऐसा है कि अगर आदमी को समझाया जाए, आदमी मानने को तैयार नहीं। आदमी आता है अपने वालों की तरफ कि जी वो तो ऐसा कहते हैं, हमारे तो फला ऐसा कहते हैं, वो तो नहीं टोकते, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। अगर हमने एतराज़ किया, हमने टोका तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर वजह क्या है टोकने की, मना करने की, समझाने की। कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दुआ जो था वो बहुत हटके था। इसकी मिसाल, एक आदमी मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है उसने हाथ उठाए, दुआ मांगी और बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों भाई? दुआ तो उसने भी मांगी थी, कबूल क्यों नहीं हुई उसकी दुआ? वजह क्या थी, सबब क्या था, ये हमें समझने की ज़रूरत है। एक दूसरा आदमी भी आया, नमाज़ पढ़ी, फ़हमिदल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, वासना अली, अल्लाह की सना बयान की, सुम्मा सल्ला अला नबी, फिर नबी पे दरूद भेजा, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हुआ, अल्लाह से दुआ की। नबी ने फरमाया इसकी दुआ कबूल हो गई। क्यों? एक की दुआ कबूल हुई, एक की नहीं, क्यों?
उस बंदे ने सिस्टम से दुआ मांगी थी, जो सिस्टम नबी ने उसको दिया था, नबी ने बताया था, उस सिस्टम को उसने फॉलो किया था, दुआ कबूल हो गई। अब हमारे यहाँ का रोना यही है कि बस सलाम फिरा नमाज से और हाथ उठ गए दुआ की तरफ, और उसमें भी सिस्टम नहीं। बस बंदे ने हाथ धोया, दुआ मांगनी, क्या बंदा मांग रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, कम से कम एक मरतबा इमाम साहब के सामने रखो तो सही वो चीज़ आप मांग क्या रहे हैं, अल्लाह से क्या कह रहे हैं, आप सीखिए उस चीज़ को। अब ये रमज़ान का महीना इसीलिए तो आया है कि बंदा कुछ बन लिया, कुछ सीख ले, कुछ समझ जाए बंदा, लेकिन मुसलमान चाहता ही नहीं है कि हम बने, हम सब। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनमें जज्बा दिखाई दिया, जोश दिखाई दिया, तड़प दिखाई दी रमज़ान के महीने की, और हकीकत में उन्होंने इस महीने का जो हक़ है उसको अदा करने की कोशिश भी की और कर भी गए। तो दुआ एक इबादत है और इसका वही सिस्टम अपनाइए जो हमें नबी ने दिया है। आगे चलिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दुआ मांगता है, दुआ के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन जब सिस्टम को अपनाएंगे आपके पास सिस्टम है, आप कामयाब हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन फेल है मुसलमान, क्यों? सिस्टम नहीं है उनके पास। वो मेरा है, ये मेरा है, वो उसका है, वो फना सब ने बांट दिया अपने अपने को। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई, अगर मुसलमानों के किसी शहर में 50 कॉलोनी आबाद है, 50 बस्ती आबाद है, 50 मस्जिदें हैं बस्ती के अंदर, हर इमाम ने अपनी बस्ती को बांट दिया, ये मेरा मुक्तदी है, वहाँ नहीं जा सकता, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझसे है, मुझसे जुड़ा हुआ है, ये मेरा मुक्तदी है। कंडीशन ऐसी बना दी। सिस्टम नहीं है, सिस्टम होता तो दुआएं भी कबूल होती, हम एक भी होते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2813, इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यनज़िल फ़अलैकुम बिद्दुआ इबादल्लाह। दुआ, आई हुई मुसीबत, आप मुसीबत में है, परेशानी में है, मुसीबत आपके पास आ चुकी है, कारोबार से आप परेशान हैं, घर से आप परेशान हैं, और तबीयत ख़राब है आपकी, आप बीमारी में मुब्तला है, परेशान हैं, आप पे मुसीबत आ चुकी है। दुआ उस मुसीबत के अंदर, व मिम्मा लम यनज़िल, अभी मुसीबत आने वाली है, एक मुसीबत फोकस किए हुए आपके ऊपर, आप पे अटैक करना चाहती है मुसीबत आने वाली है, उसने टारगेट आपको बना दिया है मुसीबत ने, लेकिन आपको नहीं पता, आपने अपने हाथ दुआ की उठा दिया अल्लाह की तरफ, उस दुआ की बरकत की वजह से मुसीबत तो ख़त्म हुई, वो आने वाली जो मुसीबत थी, जो आप पे अटैक किए हुए थी, आपको मारना चाहती थी या आप पे हमला करना चाह रही थी, वो मुसीबत भी आपकी टल गई दुआ के करने की वजह से। इसलिए नबी ने फरमाया फ़अलैकुम बिद्दुआ इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो दुआ को लाज़िम पकड़ो। अब दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है। जब तक सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, दुआ काबिल कबूल नहीं होगी आपकी। दुआ को, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा अगर ये चाहते हो कि दुआ हमारी काबिल कबूल हो। कभी कभी होता क्या है, इंसान दुआएं मांगता है और आदमी एक लंबे ज़माने से दुआ मांग रहा है, पता नहीं क्या बात है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आदमी जो है लोगों से जिक्र भी करता है, तस्करा भी करता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करता, हम मांगते हैं, और वो बंदा मायूस होकर दुआ करना ही छोड़ देता है। वजह, उसे सिस्टम नहीं बताया गया, उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सिस्टम बताया जाता उसे। अगर हमारे जो कायद है, जो रहनुमा है, जो लीडर है, जो जिम्मेदार है, जो मस्जिद के ओहदेदार हैं, अगर वो सिस्टम बताते अपने मुक्तदियों को, अपने मानने वालों को, अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को, वो बंदा मायूस होता ही नहीं किसी कीमत पर, उदास होता ही नहीं, दुआ मांगना छोड़ता ही नहीं वो बंदा। नबी अकरम फरमाते हैं, जब एक मुसलमान बंदा दुआ करता है, अब अल्लाह ताला 3 चीज़ों में से एक चीज़ देता है उसको, लेकिन उसे नहीं पता। उसे तो ये पता है बस हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगनी है तो मांगनी है, बस ये उसूल बना दिया गया है। कितनी भी मांग लो दुआएं, जब तक नबी का सिस्टम नहीं अपनाओगे, फॉलो नहीं करोगे, अल्लाह की कसम दुआ कबूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि नबी ने खुद कहा है। तो जो दो आदमी मस्जिद में आए थे, मैंने ये बताया आपको कि एक की दुआ कबूल हुई, एक की नहीं हुई, वो इसीलिए एक ने सिस्टम को अपनाया, एक ने सिस्टम को नहीं अपनाया। 3 चीज़ें अल्लाह ताला एक चीज़ देता है, या तो उसकी दुआ को जल्दी कबूल फरमा देता है, या उसकी दुआ को आखिरत में उठा के रख देता है,
ए मेरे बंदे, जो चीज़ तू मांग रहा है दुनिया के अंदर मैं तुझे दे सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बंदे ये चीज़ तेरे लिए दुनिया में नहीं आखिरत में बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया आखिरत के लिए। या अल्लाह ताला उसी के मिस्ल आपकी बुराई को ख़त्म कर देता है। ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन बंदे को नहीं पता नहीं क्या बात है। अल्लाह तो मेरे सुनता ही नहीं है, अल्लाह सबकी सुनता है। जो हज़ारों को पूज रहे हैं उनकी भी सुनता है, जो लोगों को सता रहे हैं उनकी भी सुनता है, जो अपनी पेशानी को गैरुल्लाह के सामने टिकाते हैं उनकी भी सुनता है, वो गैरों को भी देता है, सबको देता है, वो सब की सुनता है। वो ये अक़ीदा करना, ये गलत फहमी पैदा करना कि सुनता ही नहीं है, ये गलत है। ये या तो वो आपकी दुआ कबूल फरमा लेता है जल्दी, या आपकी उस दुआ को जो आप मांग रहे हैं एक लंबे टाइम से आखिरत में उठा के रख देता कि बंदे वहाँ दूंगा मैं तुझे, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है इस दुआ का, या उसी के मिस्ल बुराई को ख़त्म कर देता है। सही तरगीब व तरगीब हदीस नंबर 1633। ये दुआ कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसे समझने की ज़रूरत है। इसे नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद दुआ फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा। जिस बंदे को दुआ की तौफीक दे दी गई, अब जो हमारा सिस्टम बना हुआ ना, दुआ ये नहीं है, ये दुआ नहीं होती, ये फॉर्मेलिटी होती है। ये फॉर्मेलिटी बनाने के, ये दुआ नहीं है। ये कि बस सलाम फिरा और हाथ उठा लिए। पहले नबी की तालीम पढ़िए, आप सीखिए। आप सीखना चाहते ही नहीं है, आपको बताते हैं, आप तो बस ये सोचते हैं कि नहीं बस हम ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, नबी की बात सही है, किसी की बात सही नहीं है। आप कितना अपने आप को सही कहें, आप कितना अपने आप को अच्छा माने, मैं नहीं मानता आपको अच्छा, मैं नबी को अच्छा मानता हूँ, नबी की तालीम को अच्छा मानता हूँ, नबी के सिस्टम को अच्छा मानता हूँ। क्यों? कामयाबी उसी के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फिरने के बाद क्या पढ़ते थे, वो आप पढ़ते ही नहीं है। आप तो अपना हाथ उठा लेते हैं और फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होगी आपकी, आप सिस्टम को अपना के तो देखिए। नबी ने क्या फरमाया, जिसको दुआ की तौफीक दे दी गई हो उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये कि अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे ओपन कर रहा है उस बंदे के लिए। आप दुआ मांगिए, लेकिन सिस्टम को अपनाइए। आप दुआ मांगेंगे, आसमान के दरवाजे, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सबसे बेहतर आप क्या चीज़ मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह नबी ने खुद बताया। अल्लाह ताला से आप जो चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? आफ़ियत। अल्लाह को ये पसंद है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 3448। आफ़ियत क्या होती है? बंदा जब आफ़ियत की दुआ करता है उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मुझे हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बला से, हर दुख से, हर दर्द से, मेरी बॉडी को भी, मेरी आँखों को भी, मेरी कानों को भी, मेरे चेहरे को भी, हर एक चीज़ को महफूज फरमा दे। ये आफ़ियत होती है जो हम नहीं मांगते, कभी मांगते ही नहीं है। शायद आपने कभी मांगी हो, मुझे नहीं लगता। एक तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह ये बदन जो तूने बनाया है इसमें आफ़ियत दे। आफ़ियत का माना क्या? हर मुसीबत से मुझे बचा ले। अल्लाह ये आँखें तूने दी हैं, इसे महफूज करना आफ़ियत से, मतलब इसमें आफ़ियत दे, मुसीबत से आने वाली परेशानियों से, दिक्कतों से महफूज फरमा दे। अब आप कहेंगे हमें तो याद ही नहीं है दुआ। अब ये आपसे गाने सुन लो, एक नहीं 500 सुना दोगे आप गाने, कैसे याद हो गए आपको? आपकी ज़बान हिंदी है, आपसे गाने सुन लो पंजाबी सुना दोगे आप? क्यों मेरे भाई, पंजाबी तो आपको आती नहीं है, गाने कहाँ से याद हो गए आपको? आपसे हरियाणवी सॉन्ग सुन लो जो आज समाज का हिस्सा बन चुके हैं, आपसे तो आती नहीं हरियाणवी ज़बान, लेकिन याद हो गए आपको। जब इतने इतने हार्ड चीज़ें आप याद कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाना गाते हैं, तो ये छोटी छोटी दुआएँ क्यों याद नहीं होंगी? मामूल नहीं है, सिस्टम नहीं है, घर में माहौल नहीं है दीनी, घर का माहौल ही अलग है। सबके पास स्मार्टफोन है, सब अपनी दुनिया में मगन है। रमज़ान के महीने के अंदर भी वही ज़िंदगी कट रही है, वही व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, उसी में ज़िंदगी कट रही है, टाइम गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्हें 3 दिन की पढ़नी थी वो 3 दिन में पढ़ चुके, जिन्हें 7 की पढ़नी थी 7 में पढ़ चुके, अब कोई तरावी नहीं है। और जिन्हें 10 की पढ़नी थी वो 10 की पढ़ चुके, तरावी तो ख़त्म उनकी, क्योंकि उनको बताया ही गया है। और कहीं पे तरावी हो भी गई है तो अनम तरह से सिस्टम बना दिया गया है। क्या है सब? एक आदमी जो है मस्जिद के अंदर मौलवी है, हाफिज़ भी है, कारी भी है, इमाम भी है, और उसे बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, तो ये अनम तरह का सिस्टम जो है ये सही नहीं है।
एक बात, एक मसला ये है, मिसाल किसी को याद ही नहीं है सूरतें और अनंत तरह से ही आती हैं उस बंदे को, एक मसला अलग है। लेकिन साहब जब तराबी कुरान मुकम्मल हो गया तो अब तराबी अनंत तरह से ही होनी है, अनंत तरह से हटेंगे नहीं तराबी। ये नबी का सिस्टम नहीं है, ये आपके बनावटी कानून हैं, आपके बनावटी सिस्टम है ये। इनसे बची सबसे। बहरहाल बात चल रही थी दुआ की, तो अल्लाह से आफ़ियत मांगिए, आफ़ियत मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाए, ये आफ़ियत होती है। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। बहुत छोटी दुआ है अबू दाऊद की, आप इसको याद कीजिए, नेट से निकाल लीजिए, आप यूट्यूब पे भी मौजूद है, गूगल पे सर्च कीजिए, आप वहाँ भी आ जाएगी आपके पास। लेकिन आप निकालना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जैसे हैं ऐसे बना लेना चाहते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। तड़प पैदा कीजिए, एक एहसास पैदा कीजिए, जज्बा पैदा कीजिए अपने अंदर इन चीज़ों को सीखने का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, तो दुआ की कबूल होने की जो असास है, जो बुनियाद है, उसको भी ध्यान रखें आप। हनान रोज़ी, कितनी दुआएं मान लेना, अगर उसके अंदर मिल गया ना, मिलावट आ गई उसके अंदर, आमेजिश हो गई, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। यह ज़कात का मसला होता है, आपको ज़कात देनी है और एक साल हो गया, आपने सोचा चलो ज़कात दे देते हैं, लेकिन अपने अक़ल से, दिमाग से ना आए कि आपने ज़कात इतनी होनी चाहिए और आपने कुछ कमी कर दी उसके अंदर, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 आपने बचा लिया कि नहीं इतने होने चाहिए, इतने थे। लेकिन आपकी वो ज़कात जो है पाक नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपने मुकम्मल ज़कात का निसाब बना के पैसा नहीं दिया। जब तक वो निकालेंगे नहीं, आपका पैसा पवित्र नहीं होगा, पाक नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक आपका कमाई हलाल की नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी का जिक्र किया जो सफ़र से आया था और जिसके बाल भी जो है परागंदा थे, अपने हाथों को उठाए हुए था, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था अल्लाह ताला से, ए रब मेरी बात सुन में, रब मेरी सुन में, मेरी सुन में। अल्लाह के नबी ने कहा, ए मेरे सहाबा, इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है? क्यों? दुआ तो ये भी मांग रहा है, जब एक गैर मुस्लिम की दुआ कबूल हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा, मन बसहु हरामुन, इसका खाना भी हराम है, व मतअमहु हरामुन, पहनना भी हराम है इसका, मन बस इसका पहनावा, मतअम इसका खाना भी हराम, व मशरबहु, जो इसने पिया वो भी हराम पैसों का था, हराम का था, वह गुज़िया बिल हराम, इसकी परवरिश हराम के पैसे से हुई है, इसकी दुआ कबूल कैसे हो सकती है? तो दुआ के कबूल होने के लिए हराम से बचना पड़ेगा आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो तो हराम से बचिए आप। और ये रमज़ान का महीना इतना प्यारा महीना है कि शब क़द्र आने वाली है 1 हफ्ते के बाद, उनमें तो अल्लाह से खूब मांगिए, गिड़गिड़ा के, जितना मांग सकते हैं आप। और दुआ एक ऐसा हथियार है मोमिन का, जिसके ज़रिए से बंदा अपने रब के सबसे नज़दीक आ जाता है। तो इसलिए अल्लाह से मांगना चाहते हैं वैसे मांगिए जैसे नबी ने बताया है। इसलिए अल्लाह ने कहा, ए नबी, जब मेरे बंदे पूछें मेरे बारे में तो कह दीजिए आप, मैं तो उनकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। सूरह क़ाफ़ पढ़िए आप, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरत से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। तो ये थी चंद बातें दुआ के ताल्लुक़ से जो शरीयत ने हमें सिखाई है, बताई है। अगर आप दुआ मांगना चाहते हैं तो पहले अल्लाह की तारीफ़ कीजिए, नबी पे दरूद भेजिए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होइए, अल्लाह से अपने लिए मांगिए, फिर जो है अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फिर तमाम मुसलमानों के लिए मांगिए। फिर देखिए इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। दूसरी चीज़, रमज़ान के ताल्लुक़ से आमतौर पे इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात बहुत ज़्यादा करते थे, तो हमें भी चाहिए कि इस महीने के अंदर सदका खैरात कसरत से करें। सदका एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। अल्लाह नाराज़ हो गया आपसे, कैसे मनाओगे? आपने तो अल्लाह को देखा नहीं है। भाई रिश्तेदार नाराज़ हो गया, किसी समाज के दूसरे आदमी से मिलकर उसके पास जाओगे, माफ़ी तनाफ़ी होगी और राज़ी हो जाएगा, आप मना लोगे। आपने रब को देखा ही नहीं तो रब को कैसे मनाओगे, कैसे राज़ी? वो बहुत गुस्सा है आपसे, बहुत नाराज़ है आपसे, गज़बनाक हो चुका है आपके ऊपर, कैसे मनाओगे उसको? ये सदका जो है उसको मनाने का ज़रिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा सदका करता है, सदका करने वाला क़यामत के दिन अपने सदक़े के साये के अंदर होगा, हत्ता युक़ज़ा बैन नास, जब तक कि लोगों के दरमियान फैसला ना हो जाए। अल्लाह ताला एक साया देगा उस बंदे को, और वो बंदा क़यामत के दिन उसी साये में रहेगा जिसने दुनिया में सदका किया था।
रमज़ान का महीना आता है, इन लोगों में एक जज्बा होता है। आप देखिए बेशुमार मस्जिद ऐसी है जहाँ पर रोज़ाना लोग जो है अल्लाह के बंदों को अफ्तारियाँ करवा रहे हैं और न जाने कैसे कैसे फ्रूट और कैसे कैसे शरबत पिला रहे हैं, और हमारे यहाँ देखिए खामोशी दिखाई दे गई है, नुकसान पड़े हुए हैं। एक जज्बा अलग होना चाहिए लोगों के अंदर। अगर आदमी रमज़ान के महीने में अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकता तो कब देगा अल्लाह के रास्ते में? भाई 11 महीने तो वैसे ही वो हाथ झाड़ लेता है, एक महीना ही ऐसा आता है जिसमें बंदा कुशादा हो जाता है, बंदे का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा, मैं भी अल्लाह के बंदों को खिलाऊँगा। अगर इस महीने में नहीं खिला सकते तो कब खिलाएँगे आप? कसरत से अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, गरीबों का ध्यान रखिए, पड़ोसियों का ध्यान रखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका जो आदमी करता है वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा क़यामत के दिन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अल्लाह का अर्श का साया मिले क़यामत के दिन, तो अल्लाह के रास्ते में सबका खैरात कीजिए। आप जितना भी अल्लाह ने आपको दिया है, मान लीजिए आप ज़कात के, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सदका तो आप दे सकते हैं, सदका दीजिए अल्लाह के रास्ते में। और सदका देने से तो अल्लाह का ग़ज़ब ठंडा होता है, अल्लाह राज़ी होता है, मुसीबतें टलती हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, तो आप क्यों ना करें सदका? इसलिए सदका कीजिए। तीसरी चीज़ ज़कात। ज़कात का जो सिस्टम है उसको अपनाइए। अगर आप ज़कात के बारे में कंफ्यूज हैं, नहीं जानते हैं, तो उम्मा से मसला पूछिए ज़कात कैसे देनी है। आपके पास 750 में सोना है, उस पर आपकी ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात दीजिए। 52 तोला चांदी है, उसका वज़न कीजिए, ज़कात फ़र्ज़ है आपके ऊपर, एहसान हो चुका उस पर। 52 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर आप पे रक़म मौजूद है, आप पे पैसा मौजूद है, 2.5% निकालिए उसके ऊपर। आप कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अपना मजमूई साल का निसाब जोड़िए, मजमूई तौर पे पिछले साल से इस साल तक आपका कितना बनता है, उसका मांग जोड़िए कितना रखा हुआ है, सारे मांग पे आप ज़कात दीजिए। ये सिस्टम शरीयत ने हमें दिया है। हम लोग बहाने बनाते हैं, बहाने तराशते हैं कि हम पे तो ज़कात ही नहीं है, हमारे पास तो इतना है, ऐसा है वैसा है, और बहाने बना बना के ज़कात को ख़त्म कर देते हैं। याद रखिए अगर आप ज़कात नहीं देंगे आज आप, अल्लाह के सामने पेशी होगी, क़यामत का दिन होगा। यौम युहमा फ़ी नारि जहन्नम फतग़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये तुम्हारा पैसा, ये रुपया, ये दौलत, ये सोने चांदी जिनको आज तुम जमा किए हुए हो, जिसकी ज़कातें नहीं देते हो, इनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। इसको बर्दाश्त कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। तो ज़कात का सिस्टम बनाइए, जो ज़कात फ़र्ज़ है उसको अदा कीजिए। और ज़कात का सबसे बेहतर सिस्टम ये होता है कि आपके एरिया के अंदर जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको दीजिए आप। और मैं तो ये कहता हूँ आपसे, क्योंकि आप सिस्टम बनाना ही नहीं चाहते और ना सिस्टम पे अमल करना चाहते, मैं कहता हूँ ज़कात का सिस्टम बनाइए, फ़ंड बनाइए आप अपना, बैतुल-माल कायम कीजिए आप। क्यों नहीं है आपके पास बैतुल-माल? इतनी बड़ी तादाद है आपकी, दूर से दूर तक जहाँ निगाह को आप ही आप दिखाई देते हैं, आप पे ज़कात का सिस्टम है क्यों नहीं? आपकी तादाद इतनी होने के बावजूद भी आपकी बिरादरी, आपकी जमातें मांगती हुई दिखाई क्यों देती हैं? लोग हाथ फैलाते हुए क्यों नज़र आते हैं? सिस्टम नहीं है आपके पास बैतुल-माल का। और मैं एक बात और बता दूं आपको, बहुत से लोग पैसे वाले, मेरा तजुर्बा है ये, वो चाहते हैं कि लोग हम मांगने आए हमारे पास और बार बार चक्कर काटें, बार बार चक्कर काटें, तब हम देंगे उनको। बैतुल-माल कायम हो, जिम्मेदार बने उसके, मेंबर बनिए उसके, और जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है अपना बंदा वहाँ भेजिए, जाइए उनसे ज़कात लेके आइए। नहीं देते सख्ती कीजिए उनका, बस छीनिए ज़बरदस्ती उनसे ज़कात, ये उनका हक़ नहीं, हमारा हक़ है ये बैतुल-माल का। ये क्यों नहीं देगा ज़कात? वो ज़कात किसी का हक़ नहीं है, किसी, मान लीजिए आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, अब जो ज़कात फ़र्ज़ हुई है वो आपका पैसा नहीं है, वो गरीबों का हक़ है, वो आपसे छीना जाएगा ज़बरदस्ती वो। और लोग चाहते हैं कि मांगने वाले हमारे पास बार बार आए, इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप दे तो रहे हैं, आपका देना बेकार है अल्लाह के रास्ते में, आपका खर्च करना बेकार है अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि आपके अंदर दिखावा आ गया। और दिखावे की जहाँ तक बात है ना, सुनन तिरमिज़ी की सही मुस्लिम की वो हदीस कि अल्लाह ताला जहन्नम को सबसे पहले किन से भड़काएगा? जब क़यामत का दिन आएगा, जहन्नम किससे भड़केगी सबसे पहले? 3 इंसानों से। पहला कारी, जो कुरान को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा करता था दुनिया के अंदर, ताकि लोग मुझे कारी कहें। आज यही तो होता है, रमज़ान का महीना जब आता है ना तो कंपटीशन होते हैं हाफिज़ों के, वो अपनी अच्छी आवाज़ दिखाता है, वो अपनी आवाज़, और 10 दिन में गायब। कहाँ गए? आए थे, गए, गायब हो गए वो। अब उन्हें ढूंढिए चिराग लेके, 12 महीने तक आपको दिखाई नहीं देंगे। जब फिर मौसम में बाहर आएगा तो सबसे पहले वही दिखाई देंगे आपको।
कारी कुरान जो दुनिया में दिखावे के लिए कुरान को पढ़ा करता था, सबसे पहले जहन्नम में इसको फेंका जाएगा। लोग कहते हैं हाफिज़ कुरान तो जहन्नम के अंदर 70 आदमी को लेके जाएगा, 70 घरों की मग़फ़िरत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने आप को बचा ले बेचारा वो। ये बहुत बड़ी बात है। लोग पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं। हाफिज़ कुरान का मर्तबा है कि वो अच्छा है तो उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला इज़्ज़त का ताज पहनाएगा माँ बाप को उसके। ये बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन कब? जब वो हाफिज़ कुरान जो है किताब व सुन्नत का पाबंद होगा, नमाजी होगा, परहेज़गार होगा, दीनदार होगा, उसने अपनी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजारी होगी, उसने कुरान को पढ़ा होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, तो जन्नत में जाएगा। अब लोग कहते हैं हाफिज़ बना दो, बेड़ा पार हो गया 40 घर तक का, बस्ती के अंदर अल्लाह की रहमतें आएंगी। और वह हाफिज़ कुरान जुआ खेल रहा है, शराबें पी रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, बस मौलवियों ने कह दिया तो हो गया। मेरे नबी ने नहीं कहा, हम नहीं मानते ऐसी बातों को। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा नहीं तो हम मानेंगे नहीं, नबी कहते तो मानते भी। पहला इंसान जिससे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा हाफिज़ कुरान। दूसरा सखी, अल्लाह के रास्ते में देने वाला। क्यों भाई? अल्लाह के रास्ते में देगा, जहन्नम में जा रहा है सबसे पहले। वजह क्या है? इसीलिए दिखावा कर रहा था, मेरे पास पैसा है, लोग मुझसे मांगेंगे, आओ मेरे पास। साहब आपने बहुत पैसा सुना है, हम बहुत परेशानी, दे दीजिए। कहना आइएगा, आ गया मैं, हम बिजी हैं, परसों आइएगा। है तो दे दीजिए। वो आपसे आपका पैसा नहीं, अपना हक मांग रहा है वो आपसे, उसका हक है वो ज़कात जो है। अब वो आपका हक नहीं है, लेकिन आप उसको अपना समझ गए हैं और उसको परेशान कर गए हैं। सज़ा तो मिलेगी आपको, भुगतना पड़ेगा आपको क़यामत के दिन। इसलिए जो सिस्टम नबी ने दिया है उसको अपनाइए। तीसरा इंसान अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने लगा। इतना बड़ा मकाम मर्तबा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद, फिर भी जहन्नम के अंदर। वो हदीस याद है ना, अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देख के कहा था कि साहब ने कहा अल्लाह के नबी फला आदमी तो बड़ा बहादुरी से मर गया, जहन्नम के अंदर जाएगा। कहा जहन्नम? नबी ने कह दिया, नबी की ज़बान ने कह दिया जहन्नम के अंदर तो जाएगा, जहन्नम के अंदर। अब साहबा कहते हैं इतनी बहादुरी से मरने वाला इंसान जहन्नम में कैसे जा सकता है? साहबा पीछे पीछे हो गए, ज़ख़म आए, बर्दाश्त नहीं कर पाया, आत्महत्या कर ली, गया जहन्नम के अंदर। और एक वो इंसान जो दिखावे के लिए लड़ता है, जैसे वो वाक़या हज़रत अली का, एक आदमी से लड़ रहे थे हज़रत अली, तो हज़रत अली काबू पा गए उसके ऊपर, उसको मार नहीं मारने थे, उसने थूक दिया आपके ऊपर, आप पीछे हट गए। कहा कि अब तक तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहा था तुझसे, लेकिन तूने थूका मेरे ऊपर तो मेरा गुस्सा भी शामिल हो गया, कहीं दिखावा ना जाए इसके अंदर, इसलिए पीछे हट गए। तो दिखावा करने वाला अल्लाह के रास्ते में वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। ये तीन वो इंसान है जो जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे। इसलिए जो सिस्टम नबी ने दिया है वो अपनाइए। ज़कात का सिस्टम बनाइए, बैतुल-माल कायम कीजिए, हर आदमी ज़कात का फ़ंड वहाँ पहुँचाए, और वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उस फ़ंड के ज़रिए से गरीबों की, परेशान हालों की, जो इस्लाम ने 8 सिस्टम दिए हैं ज़कात के, 8 इंसानों को बयान किया है, वहाँ तक खुद पहुँचाएँ वो पैसा। ये शरीयत ने हमें दिया है। हम मेहनत करना चाहते नहीं हैं तो मेहनत कीजिए ताकि किताब और सुन्नत पर अच्छी तरह अमल हो सके। ज़कात में सुस्ती मत बरतिए, जो है ज़कात अदा कीजिए, जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि जिसका हक़ है वहाँ तक पहुँच जाए और जो परेशान है उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो ये थी चंद बातें जुम्मा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ आपसे, दुआ के ताल्लुक़ से। देखिए, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ चीज़ गलत है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आगाह करें आपको। अगर हम नहीं बताएंगे, हो सकता है कि क़यामत का दिन आए, आप कहें भाई तो हमारे इमाम साहब आपने तो बताया नहीं था हमें, आप हमारा गिरबान पकड़ लेंगे और ज़बरदस्ती हमें घसीट के जहन्नम के अंदर फेंक देंगे, इतनी मेहनत करने के बाद भी। हमारे यहाँ पे जो दुआ पढ़ी जाती है रोज़े के अफ्तार के वक्त, ये दुआ साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा कसम तो वब का अमन तो वाने का तवक्कल तो वाना रिज़्क़ का अफ्तार, तो ये हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है दुआ। ये बनावटी दुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आप तहकीक कीजिए, मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ, आप तहकीक कीजिए, मना नहीं करता मैं आपसे, आप तहकीक करें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हाँ दुआ साबित है, तो उससे हवाला ज़रूर निकालिएगा, मुझे ज़रूर दिखाइएगा कि हदीस की कौन सी किताब के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर दुआ बताई थी। इससे मिलती जुलती एक दुआ साबित है, लेकिन वो भी हदीस सही नहीं है। अल्लाहुम्मा कसुमतु व अना रिज़्क़ का अफ्तर तो अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2358। हदीस ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ क्यों है मैं आपको समझा दूँ ताकि आप किसी को समझा सकें। एक ताबई किसे कहते हैं? ताबई कहते हैं उस आदमी को जिसने ईमान की हालत में सहाबा से मुलाकात की हो। किससे मुलाकात की हो? सहाबा से। इसी हाल में उसकी मौत हुई हो। ताबई कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। क्या कहता है?
अल्लाह के नबी। ताबई ने देखा तो सहाबी को है, तो नबी का नाम कैसे कह दिया उसने? जब ताबई ने नबी को देखा ही नहीं है तो ताबी कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, वो ये कह रहा है। सहाबी कहता है ये बात तो बात मानी जाती है। तो ताबई सहाबी को छोड़ के डायरेक्ट अल्लाह के नबी का नाम लगाए और ताबई ने अल्लाह के नबी को देखा नहीं तो बात मानी जाएगी? आप खुद बताइए। जब ताबई ने नबी को देखा नहीं तो क्या उसकी बात मानी जाएगी? हरगिज़ नहीं मानी जाएगी। तो ये दुआ अल्लाहुम्मा कसम तो वह बेकामन तो वाने का तवक्कल तो वाना इसके जो पढ़ी जाती है, अखबार में भी आती है, इश्तिहार में, मेरे भाई साबित नहीं है। आप अगर तहकीक करें, तसन्नी करें अपनी, उसके बाद छोड़िए इस दुआ को। दूसरी चीज़, बाकायदा माइकों से आवाज़ आती है वह बेसों में गदिन नबे तो मिन शहर रमज़ान। मेरे भाइयों, ये भी हदीस की किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। ये सब बनावटी चीज़ें हैं। आप तहकीक कीजिए। आप क्यों नहीं करना चाहते तहकीक? आप कौन सी वजह आपको मना कर रही है? हम कह रहे हैं कि हदीस से किसी किताब में दुआ मौजूद नहीं है। ये बनावटी दुआ है। नियत क्या है? दिन के इरादे का नाम है। मिसाल के तौर पे आप सब मस्जिद में बैठे हुए, आप अपने घर से चले और आप मस्जिद में घुस रहे थे। एक आदमी मस्जिद से गुजर रहा था, उसने आपको देखा गेट के अंदर घुसते हुए। वो क्या सोचेगा आपके बारे में? क्या सोचेगा वो? फना भाई कहाँ जा रहा है? नमाज़ पढ़ने जा रहा है। हमारी नियत को हमसे ज़्यादा मस्जिद में घुसते हुए बाहर चलने वाला आदमी जान रहा है तो हम तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। यही नियत है। नियत को ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अल्लाह के बंदो, रमज़ान का महीना है, जो सही बातें हैं उन पे अमल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि खामखा रमज़ान के महीने के अंदर आपसे बिदअतें पैदा हो जाएँ और आप बजाय नेकियों के गुनाह कमा लें। आप, मैं ये नहीं कहता कि अभी ख़त्म कर दें। आप पहले आप तहकीक करें दुआ के बारे में। हदीस पूछें इमाम साहब से, हदीस का हवाला पूछो उनसे। वह बेसों में गदिन नबे तो कहाँ से आई दुआ? किसने? अल्लाह के नबी ने किस मौके पे कहा था? कब सिखाई साहबा को? ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। तहकीक कीजिए, फिर अपनी तसन्नी हासिल कीजिए, उसके बाद दुआ को छोड़िए। आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे? सुनन अबू दाऊद किताब सियाम हदीस नंबर 2357। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं अल्लाह के नबी कहना इज़ा अफ्तर, जब इफ्तार करते थे तो कहते थे ज़हब अज़्ज़माउ वबतन्नतिल उरूक़ु वसबतन अजरु इंशाअल्लाह। हदीस मौजूद है 2357 पर। गूगल पे जाइए, किताब में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, डाल दीजिए, हदीस आ जाएगी आपके सामने। तमाम की मोबाइल के अंदर यही आएगी। हदीस नंबर 2357 पर अल्लाह के नबी जब इफ्तार करते थे तो क्या कहते थे? ज़हब अज़्ज़माउ वबतन्नतिल उरूक़ु वसबतन अजरु इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।